morning, friends. Last lecture we have seen that sergeant want to a man, and he said that don't go up to the side, come back from those up steps, and he also said that no one has leave to pass down them tonight. Now since page number 141, we shall start now. Man said, I shall just sit on the top of these steps till I see will some seller buy a ballad of me that would give me my super. It means I shall just sit on the top of the steps. ये जो steps है, ये step की top side पर मैं बैठूँगा, बैठने वाला हूँ. And I see, मैं वहाँ से देखूँगा, will some seller buy a ballad of me. और कुछ लोग यहाँ पर आएंगे, सेलर्स यहाँ पर आएंगे और मेरा जो बैलेड है वो बैलेड यहाँ से खरीद कर वो लेकर जाएंगे और मुझे वो बेचना है. एंड दैट वुड गिव मी माई सुपर. और अगर मैं ये कुछ बैलेड यहाँ पर बेचता हूँ तो मुझे मेरा सुपर मिलेगा. इट मीन्स आई विल गॉट द माई डिनर, यानी कि मुझे रात का खाना इसी से मिलने वाला है. दे डू बी लेट गोइंग बैक टू द शिप. और जो लोग यहाँ पर लेट जाते हैं, दे विल कम लेट एंड दे कैन बाय माई बैलेड एंड आफ्टर देन आई शैल गेट माई डिनर. इट्स ऑफन आई सॉ देम इन अ कॉक carried down the quay in a hand cart, and most of the time I often saw them. और बहुत सारी बार मैंने यहाँ पर उन्हें देखा है जो यहाँ पर carried down करते the quay in a hand cart. जो हाथ की गड्डी है उसके ऊपर वहाँ पर आते जाते वक्त मैंने यहाँ पर देखे हुए. दो सर्जेंट सेड मूव ऑन आई टेल यू. और वो जो व्यक्ति है वो यहाँ पर आगे जाना चाहता है और जा रहा है. एंड सच अ टाइम Sergeant once again he warned, he ordered, he command to a person, move on, पीछे आ जाओ. I tell you, मैं आपको बता रहा हूँ. I won't have anyone lingering about the quay tonight. और आज की रात मुझे यहाँ पर इस quay की तरफ कोई भी व्यक्ति लिंगरिंग करते वक्त दिखाई नहीं देना चाहिए, यानी कि यहाँ पर घूमते वक्त दिखाई नहीं देना चाहिए. मैन सेड वेल आई शैल गो. ठीक है, मैं जा सकता हूँ, मैं जाने वाला हूँ. इट द पुअर हैव द हार्ड लाइफ, यानी कि जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के जीवन कितना हार्ड है ये यहाँ पर उन्होंने बताया. मे बी यूअर सेल्फ माइट लाइक वन. और मुझे लगता है मे बी माइट लाइक वन, और आप भी मेरे जैसे गरीब इंसान हैं. सर्जेंट हियर इज़ अ गुड शीट नाउ. यहाँ पर कुछ अच्छे लाइन्स है. टर्न्स ऑन ओवर, एक पेज उन्होंने टर्न किया. एंड ही सेड अ बैलेड कंटेन एंड अ पाइप that is not much, the pillar and the goat, you would not like that, Johnny Hart, that's a lonely song, lovely song. और वो जो जॉनी हार्ट है उस व्यक्ति के जो बैलेड है वो बैलेड उन्होंने गाना स्टार्ट किया है और आगे बढ़ रहा है. और फिर से सर्जेंट ने कहा है मूव ऑन, पीछे आ जाओ. मैन ओ वेट टिल यू हियर इट सिंग्स. पहले ये गाना आप सुनो, पहले ये बैलेड आप सुनो, बाद में मैं आता हूँ. There was a rich farmer's daughter lived near the town of Ross. She courted a Highland soldier. His name was Johnny Hart. Says the mother to her daughter, I shall go distracted mad if you marry that Highland soldier. Dress up in Highland plaid. Now, this is a story about the Highland. A soldier, जो वहाँ पर हिमालय पर एक सोल्जर है जो वहाँ पर जॉब कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है. एंड वन ऑफ द फार्मर्स डॉटर, और एक फार्मर की डॉटर है और जो उनसे प्यार करने लगती है. देयर वॉज अ रिच फार्मर, देयर वॉज अ रिच फार्मर डॉटर लिव नियर द टाउन ऑफ रॉस. और जो टाउन है, गाँव है, वहाँ पर वो एक फार्मर रहता था और उनकी लड़की वहाँ पर है. एंड शी कोर्टेड अ हाईलैंड सोल्जर,
और उन्होंने एक आइलैंड पर सोल्जर को देखा था, हिज नेम वॉज जॉनी हार्ट, और उसका नाम था जॉनी हार्ट। सेज द मदर टू हर डॉटर, और उस डॉटर ने उनकी मदर को कहा था, आई शैल गो डिस्ट्रैक्टेड मैड, अगर मेरी शादी उनसे नहीं की तो मैं यहाँ पर मैड हो सकती हूँ। इफ़ यू मैरी दैट हाईलैंड सोल्जर ड्रेस अप इन हाईलैंड प्लेड, और अगर उस व्यक्ति के साथ मेरी शादी नहीं की तो डेफिनेटली श्योरली आई शैल बी अ मैड। सर्जेंट सेड, स्टॉप दैट नॉइज, ये पागलपन बंद करो। मैन रैप्स अप हिज बैलेट्स एंड शफल टूवर्ड्स द स्टेप, और उस व्यक्ति ने, उस मैन ने या बैलेट सिंगर ने वो सब बैलेट रैप्सअप किए, गले लगाए, एंड ही शफल्स टूवर्ड द स्टेप, और वो स्टेप की तरफ आगे बढ़ने लगाए। सर्जेंट सेड, वेयर आर यू गोइंग? मैन सेड, श्योर यू टोल्ड मी टू बी गोइंग एंड आई एम गोइंग, आप ही ने तो कहा चले जाओ, एंड दैट्स वाई आई एम गोइंग, और इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सर्जेंट सेड, डोंट बी अ फूल, पागल मत बनो। आई डिड नॉट टेल यू टू गो दैट वे, मैंने तुझे उस तरफ जाने के लिए नहीं कहा है। आई टोल्ड यू टू गो बैक टू द टाउन, मैंने तुझे फिर से टाउन की तरफ, फिर से जहाँ से आया है उसकी तरफ तुझे जाने के लिए कहा है। मैन सेड, बैक टू द टाउन इज इट, यानी कि आपने गांव को जाने के लिए कहा है, वापस जाने के लिए कहा है। सर्जेंट, टेकिंग हिम बाय द शोल्डर, और उस सर्जेंट ने, इंस्पेक्टर ने उसका शोल्डर कैच किया है, एंड शोविंग हिम बिफोर हिम, और उसे कुछ दिखाने के पहले उसने कहा है, हियर, यहाँ पर जाओ, आई शैल शो यू द वे, चलो मैं तुझे रास्ता दिखाता हूँ, बी ऑफ विथ यू, तू यहाँ से चला जा। व्हाट आर यू स्टॉपिंग फॉर, अभी यहाँ पर क्यों रुका है? यानी कि उसने, सार्जेंट ने उस व्यक्ति को रास्ता दिखाया है, मैंने तुझे उस तरफ, स्टेप की तरफ जाने के लिए नहीं कहा है, मैंने तुझे फिर से गांव की तरफ जाने के लिए कहा है, जिस साइड से तू आया है उस साइड जाने के लिए कहा है। और उस सार्जेंट ने उसका शोल्डर पकड़ा है और उसे रास्ता दिखाया है, और जाने के बाद भी, रास्ता दिखाने के बाद भी वो इंसान, वो व्यक्ति वहाँ पर रुका हुआ है। तो उसने, सार्जेंट ने उसे क्वेश्चन किया है, व्हाट आर यू स्टॉपिंग फॉर, अभी यहाँ पर क्यों रुका है? मैन हु हैज़ बीन कीपिंग हिज आई ऑन द नोटिस पॉइंट्स टू इट, और उस व्यक्ति ने उसकी आँख पोस्टर के ऊपर रखी है, नोटिस के ऊपर रखी है, या जो प्लैकार्ड लगाए थे उसके ऊपर रखी है, और उसने पॉइंट आउट किया है, आई थिंक आई नो वॉट यू आर वेटिंग फॉर सर्जेंट, और मुझे लगता है, मुझे पता है कि आप यहाँ पर क्यों रुके इंस्पेक्टर। सर्जेंट सेड, व्हाट इज़ दैट टू यू, तुझे उससे क्या करना है, तुझे उससे क्या लेना है? मैन सेड, एंड आई नो वेल द मैन यू आर वेटिंग फॉर, और मुझे अच्छी तरह से पता है आप जो व्यक्ति के लिए यहाँ पर रुके, वो व्यक्ति मुझे अच्छी तरह से पता है। आई नो हिम वेल, मैं अच्छे से उनको जानता हूँ। आई शैल बी गोइंग, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। एंड ही शफल्स ऑन, फिर से उसने शफल करना स्टार्ट किया है, यानी कि एक स्टेप छोड़कर दूसरी स्टेप की तरफ बढ़ना स्टार्ट किया है, यानी कि मैं उसे जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इतना वहाँ पर उसने कहा है। एंड ही शफल्स द स्टेप्स, और वो आगे बढ़ने लगता है। सर्जेंट सेड, यू नो हिम, सच में तुझे पता है वो, तू जानता है उसे? कम बैक हियर, व्हाट सॉर्ट इज़ ही, फिर से वापस आ जाओ, कैसे दिखता है वो? व्हाट सॉर्ट इज़ ही, किस प्रकार से वो? मैन सेड, कम बैक इज़ इट सर्जेंट, यानी कि आप कह रहे हो इंस्पेक्टर कम बैक, आप मुझे फिर से वापस बुला रहे हो। डू यू वॉन्ट टू हैव मी किल्ड, क्या आप मुझे मरवाना चाहते हो? सर्जेंट सेड, वाई डू यू से दैट, तू ऐसा क्यों कह रहा है? मैन सेड, नेवर माइंड, मैं कुछ सुनने वाला हूँ, आई एम गोइंग, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे मरना नहीं है। अ मैन सेड टू द सर्जेंट, आई वुड नॉट बी इन योर शूज इफ़ द रिवॉर्ड वॉज 10 times एज मच। अभी इस बैलेट सिंगर ने सर्जेंट से कहा है, आई वुड नॉट बी इन योर शूज, अगर मैं आपकी जगह पर रहता, एंड इफ़ द रिवॉर्ड वॉज 10 times एज मच, और 10 गुना इनाम भी ज़्यादा रहता, तो भी मैं यहाँ पर नहीं रुकता। गोज ऑन ऑफ स्टेज टू लेफ्ट, और वो स्टेज की तरफ से लेफ्ट साइड की ओर जाने लगता है। नॉट इफ इट वॉज 10 times एज मच, और जाते जाते वो उसने फिर से सेंटेंस कहा है, 10 गुना इनाम ज़्यादा रहता तो भी मैं यहाँ पर नहीं रुकता। सर्जेंट रशिंग आफ्टर हिम, उसके पीछे दौड़ता है और उसे पकड़ता है। कम बैक हियर, कम बैक,
वापस आ जाओ वापस। ड्रैग्स हिम बैक, और उसे घिसट के वहाँ पर पीछे लेकर आता है। व्हाट सॉर्ट इज ही, कैसे दिखता हो बताओ। वेयर डिड यू सी हिम, तूने उसे कहाँ देखा था। मैन सेड आई सॉ हिम इन माई ओन प्लेस, और उस बैलेड सिंगर ने उसे कहा है आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा था इन माई ओन प्लेस, जहाँ पर मैं रहता हूँ। इन द काउंटी क्लेयर, जो क्लेयर काउंटी है, गाँव है, एरिया है, उस गांव में, उस एरिया में मैंने उसे देखा था। आई टेल यू यू वुड नॉट लाइक टू बी लुकिंग एट हिम, और मैं आपको बताना चाहता हूँ यू वुड नॉट लाइक टू बी लुकिंग एट हिम, आप उसे देखना भी नहीं पसंद करोगे, इस प्रकार से वो देखता है। यू डिड बी अफ्रेड टू बी इन द वन प्लेस विथ हिम, अगर आप उस व्यक्ति के साथ अकेले रहते हो तो यू डिड बी अफ्रेड, तो आप वहाँ पर डर जाओगे, यानी कि आपको उसका डर लगेगा, इस प्रकार से वो इंसान दिखता है। देयर इज़ नॉट अ वेपन ही डज नॉट नो द यूज ऑफ, और वहाँ पर ऐसा कोई वेपन नहीं है, वहाँ पर ऐसा कोई शस्त्र नहीं है जो वहाँ पर उन्हें चलाना नहीं जानता है। एंड एज टू स्ट्रेंथ, अगर उसके स्ट्रेंथ के बारे में आपको जानना है, उसकी ताकत के बारे में जानना है, तो हिज मसल्स आर एज हार्ड एज दैट बोर्ड, और उसकी जो मसल्स है इतनी कठिन है, इतनी हार्ड है, वो बोर्ड की तरफ स्लैप्स बैरल की तरफ, दीवार की तरफ वो ऐसे स्लैप करता है, यानी कि इस दीवार की तरफ उसके मसल से, यानी कि इतना वो स्ट्रांग है। सार्जेंट सेड इज ही एज बैड एज दैट, सच में इतना बुरा है वो, इतना भयान है वो। मैन सेड ही इज़ देन, हाँ तो इतना बेकार है वो। सार्जेंट डू यू टेल मी सो, और आप कुछ बता सकते हैं। मैन सेड देर वॉज अ पुअर मैन इन आवर प्लेस, हमारे गांव में एक गरीब इंसान था। अ सार्जेंट, और वो भी इंस्पेक्टर था, फ्रॉम बैलीवैगन गांव का वो इंस्पेक्टर था, हमारे गांव में ही रहता था। इट वॉज विथ अ लंप ऑफ स्टोन ही डिड इट, और उस सार्जेंट को उसने एक ही पत्थर में मार गिराया था। सार्जेंट सेड आई नेवर हार्ड ऑफ दैट, लेकिन मैंने तो ऐसे कभी इसके पहले सुना नहीं, उस व्यक्ति के बारे में कभी सुना नहीं, या उस सार्जेंट को एक पत्थर में मार गिराया, ऐसा कभी मैंने सुना नहीं। मैन सेड एंड यू वुड नॉट सार्जेंट, और आप कभी सुनोगे भी नहीं इंस्पेक्टर। इट इज़ नॉट एवरीथिंग दैट हैपन्स गेट्स इनटू द पेपर्स, और जो होता है, जो घटता है, वो सब अखबार में आता है, ऐसा नहीं है सार्जेंट। एंड देयर वॉज अ पुलिसमैन इन प्लेन क्लोजेस, और जो पुलिसमैन था, जो सार्जेंट था, इंस्पेक्टर था, और वो प्लेन क्लोजेस में था, यानी कि सिविल फॉर्म में था, यूनिफॉर्म पर नहीं था। इट इज़ इन लिमरिक ही वॉज, और वहाँ पर वो लिमरिक था, यानी कि वो अकेला था। इट वॉज आफ्टर द टाइम It was after the time of the attack on the police barrack at किलेमलॉक, और ये व्यक्ति जो वहाँ पर आया था, जो किलेमलॉक का बैरक है, पुलिस बैरक का मतलब यहाँ पर पुलिस अकोमोडेशन, पुलिस का रहने का जो स्थान रहता है, वो वहाँ पर उसने पहले अटैक किया था। इट वॉज आफ्टर द टाइम ऑफ द अटैक ऑन द पुलिस बैरक एट किलेमलॉक मूनलाइट, यानी कि बैरक पर अटैक किया था, उसके बाद जो समय दिया है मूनलाइट, अंधेरा था। जस्ट लाइक दिस, और ऐसे ही अंधेरा था। वाटर साइड, और ऐसे ही वहाँ पर वाटर साइड थी, जैसे यहाँ पर सी साइड है, वहाँ पर वाटर साइड थी। नथिंग वॉज नोन फॉर सर्टन, और इसकी किसी को पता भी नहीं चला है, बिकॉज ऑफ लोनलीनेस, बिकॉज ऑफ आउटसाइड। सार्जेंट डू यू से सो, क्या बता रहा है तू, सच में ऐसे हुआ था। इट इज़ अ टेरिबल काउंटी टू बिलोंग्स टू, यानी कि सच में तू जहाँ पर रहता है वो गांव बहुत ही भयानक है, बहुत ही बेकार है। मैन दैट इज़ सो इंडीड, सच में ऐसा ही है, वो ऐसा भयानक ही है। यू माइट बी स्टैंडिंग देयर, आप वहाँ पर खड़े हो। लुकिंग आउट दैट वे, और आप उस वे की तरफ देख रहे हो। थिंकिंग यू सॉ हिम कमिंग अप दिस साइड ऑफ द क्वे,
और आप इस कुएं की तरफ से आप सोच रहे हो कि यहाँ पर वो आ रहा है, एंड ही माइट बी कमिंग अप दिस अदर साइड, और लेकिन वो दूसरे साइड से आएगा, एंड ही डिड बी ऑन यू बिफोर यू न्यू वेयर यू वेयर, और आपको पता भी नहीं चलेगा वो कैसे आया और आपको ऊपर उसने किस प्रकार से हमला किया। यानी कि आप इस जगह पर खड़े इस साइड से आएगा ऐसे आप सोचते हो, लेकिन वो दूसरे साइड से आएगा और आपके ऊपर हमला भी करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इस प्रकार का वो इंसान है। सर्जेंट, इट्स अ होल ट्रूप ऑफ पुलिस दे ऑट टू पुट हियर टू स्टॉप अ मैन लाइक दैट। ये इंसान तो इस प्रकार का है जैसे कि पूरा ट्रूप पूरा पुलिस फोर्स यहाँ पर बुलाना चाहिए। अगर उस व्यक्ति को यहाँ पर रुकवाना है तो पूरा पुलिस फोर्स मंगवाना चाहिए। मैन, बट इफ़ यू डिड लाइक मी टू स्टॉप विथ यू, अगर आपको लगता है मैं यहाँ पर आपके साथ रुक जाऊँ, आई कुड बी लुकिंग डाउन दिस साइड, मैं यहाँ पर नीचे की साइड पर देखता रहूँगा, ध्यान रखूँगा। आई कुड बी सिटिंग अप हियर ऑन दिस बैरल, और मैं इस बैरल के ऊपर बैठकर उन्हें देख सकता हूँ, आपके साथ मैं काम कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से वहाँ पर मैन ने सार्जेंट को कन्विंस किया है। सार्जेंट, एंड यू नो हिम वेल टू, और तू उन्हें अच्छे से पहचानता भी है। मैन, आई डिड नो हिम अ माइल ऑफ सार्जेंट, अगर मैं 1 मील की दूरी पर भी वो इंसान दिखता है फिर भी मैं उसे पहचान सकता हूँ। सार्जेंट, बट यू वुड नॉट वांट टू शेयर द रिवॉर्ड, लेकिन यू वुड नॉट वांट, लेकिन तुझे तो ऐसे लगता नहीं होगा कि जो रिवॉर्ड रहेगा वो तुझे शेयर करना चाहिए, ऐसे तुझे लगता नहीं होगा। मैन सेड, इज़ इट अ पुअर मैन लाइक मी, और मेरे जैसा गरीब इंसान को, दैट हैज़ टू बी गोइंग द रोड्स एंड सिंगिंग इन फेयर्स, जो रास्ते पर यहाँ पर आता जाता हो और फेयर्स में यानी कि फेस्टिवल्स में, यात्रा में, जत्रा में गाने वाला व्यक्ति हो, टू हैव द नेम ऑफ ऑन हिम दैट ही टूक अ रिवॉर्ड, और इस जैसे व्यक्ति का रिवॉर्ड मुझे लेना, सो इट टू मच डेंजरस, ये बहुत ही भयानक रहेगा। बट यू डोंट वांट मी, और लेकिन मुझे ये इनाम नहीं चाहिए। आई शैल बी सेफर इन द टाउन, मैं इस यानी कि इनाम छोड़कर मैं इस शहर में सेफ रह सकता हूँ। अगर इनाम लेता हूँ तो वो व्यक्ति मुझे कहीं से भी मार सकता है। सार्जेंट, वेल यू कैन स्टॉप, अगर तुझे इनाम नहीं चाहिए, इनाम शेयर नहीं करना चाहिए तो तू यहाँ पर रुक सकता है। इस प्रकार से सार्जेंट ने उन्हें बताया है और उन्होंने परमिशन दी है। मैन, गेटिंग अप ऑन बैरल, अभी वो इंसान बैलेट सिंगर बैरल के ऊपर चढ़ गया है। ऑल राइट सार्जेंट, ठीक है सार्जेंट। आई वंडर नाउ यू आर नॉट टायर्ड आउट सार्जेंट, और मुझे लगता है यू आर नॉट टायर्ड आउट, आप अभी तक थके नहीं हो सार्जेंट। वॉकिंग अप एंड डाउन द वे यू आर, जैसे आप घूम रहे हो, जैसे आप वॉकिंग अप एंड डाउन कर रहे, इससे मुझे लगता है कि आप थके हुए नहीं है। सार्जेंट, इफ़ आई एम टायर्ड आई एम यूज टू इट, अगर मैं थका भी रहता हूँ तो मुझे इसकी आदत है, मुझे इसकी आदत हुई है। मैन, यू माइट हैव हार्ड वर्क बिफोर यू टू नाइट 8, यानी कि पूरी रात जाने तक आपको बहुत सारा कष्ट उठाना है, आपको हार्ड वर्क करना है। टेक इट ईजी व्हाइल यू कैन, जितना आपको ईजी हो सके, जितना आप शांतता से ले सके, यानी कि साइलेंटली ले सकते हो उतना ले लो, यानी कि इतना हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। देर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम अप हियर ऑन द बैरल, यहाँ पर बैरल के ऊपर बहुत सारी जगह है। एंड यू सी फर्दर व्हेन यू आर हायर अप, और आप अगर यहाँ पर बैठते हो तो आप ज़्यादा दूर पर भी देख सकते हैं अगर आप ज़्यादा ऊंचाई पर रहते हो, यानी कि अगर आप ज़्यादा ऊंचाई पर बैठते हो तो आप ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं, आपको इतनी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। सार्जेंट, मे बी सो, हाँ कदाच, यानी कि ऐसा किया तो ठीक रहेगा। गेट्स अप बिसाइड हिम ऑन बैरल, और वो बैरल के ऊपर गेट्स अप करता है, फेसिंग राइट, और उसका साइड राइट साइड की ओर मुड़ लेता है। यू मेड मी फील अ बिट क्वियर विद द वे यू टॉक, और जिस प्रकार से तूने मुझे बताया है, जानकारी दी है या तूने बोला है, तो इसने मुझे थोड़ा सा क्या किया है, थोड़ा सा क्वियर लग रहा है। क्वियर यानी थोड़ा सा विचित्र लग रहा है, तूने मुझे थोड़ा सा
परेशानी में डाला है या थोड़ा सा मुझे टेंशन में डाला है जो तूने मुझे यहाँ पर जानकारी दी है। मैन सेड गिव मी अ मैच सार्जेंट, मुझे यहाँ पर माचिस दे दो। ही गिव्स इट एंड मैन लाइट्स पाइप, सार्जेंट ने उन्हें माचिस दी है और उन्होंने उनका जो लाइट है, पाइप है, वो वहाँ पर लाइट्स किया है, यानी कि जो सिगार है वो सिगार उन्होंने जलाया है। टेक अ ड्रॉ योर सेल्फ, आप भी यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ करो, यानी कि एक दो बार आप भी थोड़ा सा स्मोक करो। इट विल क्वाइट यू, इससे थोड़ा सा आपको क्वाइट लगेगा, अच्छा लगेगा, ठीक लगेगा। वेट नाउ टिल आई गिव यू अ लाइट, जब तक मैं आपको कुछ लाइट नहीं देता हूँ, सिग्नल नहीं देता हूँ, तब तक आप वेट करो। बट यू नीड नॉट टर्न राउंड, लेकिन आपको टर्न करने की ज़रूरत नहीं, आपका ध्यान आगे ही होना चाहिए। मैं सिग्नल दूंगा आपको और तब आप मेरे हाथ से सिगार ले सकते हैं। डोंट टेक यूर आई ऑफ द क्वे फॉर द लाइफ ऑफ यू, और आप आपका जो जीवन है वो क्वे की तरफ है, यानी कि अगर उस साइड से आता है तो आपको मार सकता है, तो आपका जीवन उधर से ध्यान में रखो और उसकी तरफ ध्यान देते रहो। जब तक मैं आपको नहीं कहता तब तक आप टर्न मत करो। सार्जेंट नेवर फियर, डरो मत। आई वॉन्ट इट, यानी कि ऐसे में नहीं करूँगा, टर्न ओवर नहीं करूँगा। लाइट्स पाइप, उन्होंने भी वहाँ पर पाइप लाइट्स किया है। दे बोथ स्मोक, और दोनों ने वहाँ पर स्मोकिंग किया है। इंडीड इट्स अ हार्ड थिंग टू बी इन द फोर्स, अभी सार्जेंट ने उनकी फोर्स के बारे में, जीवन के बारे में बताना स्टार्ट किया है। आपको पता है कि जो फोर्स का जीवन है ये कितना हार्ड है। आउट एट नाइट, पूरा रात भर जॉब करना पड़ता है। एंड नो थैंक्स फॉर इट, और उसके लिए कोई थैंक भी नहीं करता। फॉर ऑल द डेंजर वी आर इन, और जहाँ पर डेंजर रहता है, जहाँ पर खतरा रहता है, वैसे जगह पर हमें काम करना पड़ता है। एंड इट्स अ लिटल वी गेट, और इसके बदले में हमें जो मिलता है और वो बहुत ही कम तनख्वाह मिलती है। बट अब्यूज फ्रॉम द पीपल, और तनख्वाह कम होने के बावजूद भी हमें लोगों से गालियाँ सुननी पड़ती है। एंड नो चॉइस, और हमें काम करने के लिए कोई चॉइस नहीं रहती है। बट टू ओबे आवर ऑर्डर्स, और जो हमें ऑर्डर्स दी जाती है, जो हमें आज्ञा दी जाती है, उसे हमें फॉलो करना होता है, हमें कोई वहाँ पर चॉइस नहीं रहती है। एंड नेवर आस्क, हम कभी पूछ भी नहीं सकते। व्हेन अ मैन इज़ सेंट इनटू डेंजर, यानी कि तू यहाँ पर जॉब कर सकता है या नहीं, तू यहाँ पर काम कर सकता है या नहीं। नेवर आस्क टू अस। इफ़ यू आर अ मैरिड मैन, और अगर आप मैरिड व्यक्ति हो विथ अ फैमिली, और फैमिली के साथ आप रहते हो, तो इट्स अ टू मच हार्ड वर्क, तो यहाँ पर वो बहुत ही हार्ड वर्क रहता है। मैन सिंग्स, वहाँ पर उस व्यक्ति ने गाना फिर से स्टार्ट किया है। एज थ्रू द हिल्स आई वॉक टू व्यू द हिल्स एंड शमरोक प्लान, आई स्टूड अ while where nature smiles to view the rocks and streams. On a matron fair, I fixed my eyes beneath a fertile vale. As she sang her song, it was on the wrong of poor old Granuel. और यहाँ पर अभी बैलेड सिंगर ने जो ओल्ड ग्रैन्यूअल है उसकी यहाँ पर बैलेड गाना स्टार्ट किया है। एज थ्रू द हिल्स, जैसे वहाँ पर हिल्स में था, आई वॉक टू व्यू द हिल्स एंड शामरोक प्लान, यानी कि जो वहाँ पर प्लेन रहता है, शामरोक प्लेन, यानी वहाँ पर जो आप कहेंगे पठार रहेंगे, शामरोक प्लेन। और हिल, एक टेकड़ी है और टेकड़ी के ऊपर एक पठार है। जब मैं उसे देख रहा था, आई वॉक कर रहा था। आई स्टूड अ while वेयर नेचर स्माइल्स टू व्यू द रॉक्स एंड स्ट्रीम्स, और वहाँ पर जो नेचर है वो नेचर वहाँ पर स्माइल कर रहा था। टू व्यू द रॉक्स एंड स्ट्रीम्स, यानी कि जो वहाँ पर बहता झरा था, बहता पानी था, और रॉक था, पर्वत था, वो सब नेचर मुझे वहाँ पर खुशी दे रहा था। ऑन अ मैट्रॉन फेयर, मैट्रॉन मीन्स जो गाने वाला व्यक्ति है वो वहाँ पर है। मैट्रॉन फेयर आई फिक्स माई आइज़ बीनीथ अ फर्टाइल वेल, और उस व्यक्ति की तरफ, उस सिंगर की तरफ मैंने मेरी आइज़ जो थी वो वहाँ पर फिक्स कर दी थी। एज शी सैंग हर सॉन्ग, और वो जो मैट्रॉन थी वो वहाँ पर गाना गा रही थी। इट वॉज ऑन द रॉन्ग ऑफ पुअर ओल्ड ग्रैन्यूअल, और जो गरीब बेचारा है ग्रैन्यूअल है, वो ग्रैन्यूअल का गाना वहाँ पर वो गा रही थी। सार्जेंट स्टॉप दैट इज़ नो सॉन्ग टू बी सिंगिंग इन दिस टाइम्स,
यहाँ पर ये गाना बंद कर, ये गाना यहाँ पर गाने जैसी जगह नहीं है। सो इस प्रकार से वहाँ पर उन्होंने फिर से ग्रैन्युअल की याद उस व्यक्ति को दी है या सार्जेंट को दी है। नाउ द रिमेनिंग पार्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।